बुर्ज कौस सजिटेरियस, कैरियर और कारोबार का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा कैरियर और कारोबार 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वदा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज कौस पर ज़ोहल, नेपच्यून और यूरेनस की बुर्ज तब्दीली का असर दरियाफ्त करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज कौस के कैरियर और कारोबार 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में हम कैरियर के नुक्ता नज़र से 2025 का जायजा लेंगे, खास तौर पर अहम सैयारों की तब्दीलियों को नुमायां करेंगे। ज़ोहल और नेपच्यून बुर्ज हम में दाखिल होंगे, जबकि यूरेनस मुख्तसर तौर पर बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल होगा और प्लूटो पूरा साल बुर्ज दलों में गुजारेगा। ये तब्दीलियां अहम हैं। ज़ोहल गौर करने का एक अहम सैयारा है, क्योंकि ये मीरास, मेहनत, अज़्म और कामयाबी की अलामत है। इसकी हरकत आपके चार्ट के इन इलाकों की निशानदेही करती है जहां आपको मुमकिना तौर पर तवील मुद्दती मंसूबों में काफ़ी तवानाई लगाने का इम्कान है। मुश्तरी तरक्की का सैयारा आपके जोश, जज्बे और हिकमत को मखसूस कोशिशों की तरफ ले जाता है। फिलहाल मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में है, जहां ये तकरीबन वस्त साल तक रहेगा। 10वीं और पहले घर को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ ट्रांजिट का जायजा लेना भी फायदेमंद है, क्योंकि यही घर हमारे कैरियर की नुमाइंदगी करते हैं। ये साल नोड्स की तब्दीली की वजह से कैरियर के दायरे में अहम सरगर्मी पेश करता है। शुमाली नोड राहो 12 जनवरी 2025 को बुर्ज हुत में मुंतकिल हो जाएगा, जबकि जुनूबी नोड की तो बुर्ज सुम्बुला में मुंतकिल हो जाएगा और उन बुरूज में 26 जुलाई 2026 तक रहेंगे। बुर्ज हुत में शुमाली नोड राहो के साथ घर, खानदान और रहने के हालात पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। ज़ोहल पहले ही आपके चौथे घर में बुर्ज हुत में मौजूद है, उन मौज़ूआत को मजीद उजागर करता है। जैसा कि आप खानदानी जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल या किसी मुमकिना तब्दीली पर काफ़ी तवज्जो देते हैं, इस बात का इम्कान है कि काम पर आपकी तवज्जो किसी हद तक कम हो जाए। इस सूरत-ए-हाल के मुस्बत और चैलेंजिंग दोनों नताइज बरामद हो सकते हैं। मजीद बरहा साउथ नोड का असर खास तौर पर 14 मार्च को आपके कैरियर के 10वीं घर में होने वाले चांद ग्रहण के साथ आपकी पेशा वराना जिंदगी में तब्दीली या तकमील की मुद्दत का इशारा दे सकता है। इसमें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत शामिल हो सकती है, खास तौर पर अगर आप नकल मकानी कर रहे हैं। ये आपको कमाल पसंदी की तरफ रुझानात छोड़ने का इशारा दे सकता है। आपको कामों को तफवीज़ करना और अपने आप को कुछ लचक पैदा करना फ़ायदेमंद मालूम हो सकता है, क्योंकि घर और ख़ानदानी मामलात में आपकी मसरूफियत आपको अपने मामूल के मेयार को हासिल करने से रोक सकती है। ये मुद्दत नई शुरुआत को गिले लगाने के एक मौका के तौर पर काम कर सकती है। बुर्ज सुम्बुला में एक नया चांद 30 अगस्त को होने वाला है। इसके बाद 21 सितंबर को बुर्ज सुम्बुला में सूरज ग्रहण होगा। ये देखते हुए कि दोनों वाक़यात साउथ नोड के साथ वाबस्ता हैं, ये कुछ जिम्मेदारियों से मुमकिना रिहाई का इशारा करता है। ये मुद्दत पेशा वराना सरगर्मियों में तख़य्युल, तख्लीकी सलाहियतों और रूहानियत पर जोर देते हुए एक अहम तब्दीली का आगाज कर सकती है। 24 मई से 1 सितंबर 2025 तक ज़ोहल आपके 5वीं घर से गुजरेगा। कुछ लोगों के लिए इसमें वल्दियत की अहम जिम्मेदारियों को नेविगेट करना शामिल हो सकता है। तख्लीकी शुबों में काम करने वालों के लिए ये मुद्दत दबाव डाल सकती है, जिसके नतीजे में आपकी तख्लीकी सलाहियतों की जांच पड़ताल होगी। आप अपने आप को तख्लीकी सलाहियतों के लिए ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज अपनाने पर मजबूर पा सकते हैं, जो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में महदूद और कम लुत्फ़ महसूस करवा सकता है। ताहम ये मुद्दत एक मुनज़्ज़म, मुस्तैद और साबित कदमी से काम की अखलाकियात को फ़रोग़ देने के लिए काबिल क़दर सबक भी फराहम करेगी। जबकि 5वीं घर में बुर्ज सुम्बुला, साउथ नोड और ज़ोहल तनकीद और चैलेंजेस ला सकते हैं, वो उन दबाव को संभालने का तरीका सीखने और ये समझने के मौके भी फराहम करेंगे कि अपने काम में आलमी मंजूरी हासिल करना ज़रूरी नहीं है।
25 मई 2024 से 9 जून 2025 तक मुश्तरी आपके 7वें घर पर काबिज रहेगा। ये मुद्दत ताल्लुकात और शराकतदारी पर आपकी तवज्जो पर जोर देती है। आपको ताउन, कारोबारी मंसूबों, मुआहदे पर दस्तखत करने और नए ग्राहकों को राग़िब करने के बढ़ते हुए मौक़े ला सकता है। आपका कारोबार अरुमानवी साथी कामयाबी का तजर्बा कर सकते हैं जो आपकी ज़ाती तरक्की में मुआविन है। उन राबतों के ज़रिए नक़ल मकानी सफ़र अकाम के मौक़े भी पैदा हो सकते हैं। इसके बाद 9 जून 2025 से 30 जून 2026 तक मुश्तरी आपके 8वें घर में बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो जाएगा। ये एक साज़गार मुद्दत है जो आपको दोस्तों, साथियों, सरपरस्तों के ज़रिए वसाइल प्रोजेक्ट के मौक़े ला सकती है। मज़ीद बरहिं आपके साथी की माली हालत बेहतर हो सकती है, जिसके नतीजे में मुमकिना तौर पर उनके लिए तनख्वाह में इजाफा हो सकता है, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। ताहम याद रखें कि जहां आपकी आमदनी बढ़ सकती है, आपके अखराजात भी बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं तो टैक्स के लिए फंड्स मुख्तस करना दानिशमंदी है। प्लूटो साल भर आपके 3रे घर में रहेगा। बुर्ज सुंबुला में जुनूबी नोड कीटो के साथ प्लूटो की मौजूदगी अहम ज़हनियत की तब्दीली के दौर की निशानदेही करती है। मज़ीद बरहा यूरेनस आपके ताल्लुकात के शोबे में दाखिल हो जाएगा, जो आपको पुराने खौफ और अपने वजूद के पुराने तरीकों को छोड़ने पर आमादा करेगा। जैसा कि आप अपने माहौल में तब्दीलियां करते हैं, आपको अपनी ज़हनियत में तब्दीली का सामना करना पड़ रहा है। शायद नए नुक्ता नज़र ऐसे रिश्ते में दाखिल होना जो आपको मुस्बत नताइज पर यकीन करने की तरगीब देता है। ये किसी खास दिलचस्पी के बढ़ते हुए जज्बे के तौर पर भी जाहिर हो सकता है, जो आपको अपने पेशे, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल के जरिए इस जोश और जज्बे का इजहार करने की तरगीब देता है। ये आपके अंदरूनी जज्बे से जड़ने और उसके इजहार के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश करने का एक मुनासिब लम्हा है, खा वो लिखने, बोलने, ब्लॉगिंग या शराकतदारी के जरिए हो। इसके बरक्स अगर आपको चैलेंजेस का सामना है, जैसा कि एक बच्चा जिसकी नशोनुमा के मसाइल हैं, तो आपको ज्यादा तनाव महसूस हो सकता है। प्लूटो की 3रे घर में मुंतकिली आपको अपने तजुर्बात और बसीरत को दूसरों के साथ बांटने पर मजबूर कर सकती है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए कैरियर और कारोबार में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।